नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी 2022 की प्रथम वार्षिक साधारण सभा का आयोजन रविवार दिनांक 27 मार्च को राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट के समन्वय भवन में होगी। इसी के साथ साथ नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल जी के मुख्य आतिथ्य में होगा। समारोह के तत्पश्चात भोपाल के व्यापारियों का होली मिलन समारोह भी किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता भोपाल की यशस्वी सांसद महोदया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी करेंगी। चैम्बर के अध्यक्ष तेजपाल सिंह पाली जी ने कहा कि हम भोपाल को सभी व्यापारियों के साथ मिलकर प्रगतिशील बनाएंगे और स्वच्छता में नंबर 1 की पोजीशन लाने की भरसक प्रयत्न करेंगे और भोपाल के आसपास जितने भी उद्योग चल रहे हैं उनको बिजली, पानी, सड़क, परिवहन की सुविधाएं दिलाएंगे और पुरानी शहर के व्यापारिक समस्या का सरकार के साथ मिलकर हल करेंगे। चैम्बर के महामंत्री आदित्य मनिया जैन कल्पतरु ने बताया कि भोपाल संभाग के समस्त व्यापारियों को लेकर उनकी सुविधाएं और समस्याओं का शासन प्रशासन के साथ मिलकर हल करेगा और सभी पारंपरिक पुरानी बाजारों जो कि थोक व्यापारिक है, भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से व्यापारियों की समस्याओं को लेकर भी चैम्बर की भूमिका पहली बार सजग रूप से अग्रणी है। हमारे द्वारा अभी चैम्बर में इनकम टैक्स एवं जीएसटी के सलाहकार सप्ताह में एक दिन अपनी सेवा चैम्बर कार्यालय में व्यापारियों को दे रहे हैं। इसके अगले चरण में भोपाल के सभी प्रतिष्ठित सीए से मिलकर चैम्बर की ओर से भोपाल के सभी बड़े व्यापारिक स्थलों पर भी शिविर लगाने की योजना है, जिसमें महामहिम राज्यपाल जी और प्रज्ञा ठाकुर जी आएंगे और हमको शपथ दिलाएंगे। उससे पहले हम 4 बजे अपना वार्षिक आम सभा की हुई है आयोजित, उसको हम करेंगे। कितने लोगों के आने की आशंका? उसमें हमारे 2000 मेंबर हैं, उनमें से अब जितने आ जाएँ टर्नआउट उम्मीद है हमें 1000-1200 आदमी आएंगे। एक नई स्थापित कर रहे हैं, महिलाओं को हम अपनी मेंबर बनाएंगे। व्यापार में भी उनको आगे उनको व्यापार में जो जितनी उद्यमी महिलाएं हैं उनको व्यापार में जो परेशानियां आती हैं उसको भी हम अपने फोरम पे लाके उसको फाइट करेंगे। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो नई कार्यकारिणी है उसकी वार्षिक साधारण सभा और शपथ ग्रहण समारोह तथा होली मिलन समारोह हमारे दिनांक 27 तारीख को हो रहा है। उसी के संदर्भ में हमने सभी लोगों को बुलाकर पत्रकार वार्ता रखी है और ये जो सभा है ये इसलिए भी विशेष है कि पिछले 60 सालों में पहली बार चैम्बर के इतिहास में महामहिम राज्यपाल महोदय पधार रहे हैं और सभी कार्यकारिणी को शपथ देंगे। दूसरा, भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों, उद्योगपतियों, लघु मध्यम उद्योगों और जो महिला सशक्तिकरण के जितनी भी महिलाएं उद्यमी हैं, प्रोफेशनल हैं, उनके लिए माननीय हमारे यशस्वी अध्यक्ष महोदय कुछ घोषणा कर रहे हैं तो हम उनको मेंबरशिप देंगे, रिबेट पर देंगे और एक अलग विंग बनाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी कार्यकारिणी मिलकर शासन और प्रशासन के बीच और व्यापारियों के बीच एक बेहतर संबंध बनाने एक उत्तम सेतु बन रहा है। हमने कई समस्याएँ जो रखी हैं, जैसे बिजली, सड़क, पानी के लिए परिवहन की समस्या, लॉजिस्टिक, सड़क अतिक्रमण के साथ साथ जो पुराने भोपाल के पारंपरिक बाज़ार हैं, जो थोक बाज़ार हैं, जो छोटी जगहों पर हैं, जो सकरी जगह हो गई हैं और शहर 34 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा हो गया। तो चैम्बर मिलकर चाहता है कि आप भोपाल चूँकि स्मार्ट सिटी भी बन रहा है और प्रदेश के नक्शे पर, उद्योगों जगत के नक्शे पर अपना उत्तम स्थान प्रदान करें। देखिए, अभी तक हम देख रहे थे कि महिला उद्योगों में चाहे प्रोफेशनल हो, उनकी गणना प्रथम रूप से केवल वुमेन डे पर ही हो पाती थी। हमने देखा कि उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको द्वितीयक माना जाता था, लेकिन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान, उन्होंने उनकी जो योजना उसको हमने लिया, पढ़ा, देखा और हम चाहते हैं कि अब महिला सशक्तिकरण वर्ष के अंतर्गत महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। आज घर में 2 लोग हैं, दोनों जोड़े मिलकर जो काम करते हैं उससे प्रगति होती है। इस बात को सम्मान हो चुका है, लेकिन हम इस बात को मान्यता देंगे। इसीलिए हमने यह प्रयास किए कि हम उनको बुलाकर मेंबरशिप दिलवाएंगे, अग्रणी रखकर उनकी विंग भी अलग बनवाएंगे। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.